हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे तत्क्षणिक चाल। हम लोग पीछे के क्लास में औसत चाल और औसत चाल के न्यूमेरिकल को पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्क्षणिक चाल को। इसको हम लोग इंग्लिश में इंस्टैंटेनियस के नाम से जानते हैं। इंस्टैंटेनियस स्पीड कहते हैं, जिसे तत्क्षणिक चाल के नाम से जाना जाता है। तत्क्षणिक चाल के नाम से जाना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तत्क्षणिक चाल को हम सिंपली परिभाषा से समझ सकते हैं। तत्क्षणिक चाल के नाम से परिभाषा निकाल सकते हैं। यानी तत्क्षणिक चाल क्या है, इसको सिंपल ढंग से आप देखें। क्या हम परिभाषा दे रहे हैं कि किसी खास बिंदु पर या किसी खास समय में, किसी खास बिंदु पर या किसी खास समय में वस्तु के चाल को तत्क्षणिक चाल कहा जाता है। तत्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? तो किसी खास बिंदु पर, किसी खास बिंदु पर या किसी खास समय में वस्तु के चाल को तत्क्षणिक चाल कहते हैं। इसका मतलब समझे, क्या मतलब क्या करें, जैसे समझेंगे। यह मान लिया जाए यह एक पथ है। इस पथ पे कोई भी गाड़ी या कोई भी वाहन या बाइक मान लिया जाए चल रहा है। इस प्रकार से यह मान लिया जाए एक प्रकार के बाइक है। यह बाइक इस पे मान लिया चल रहा है। तो जब यह बाइक चल रहा है या कोई गाड़ी चल रहा है तो किसी खास बिंदु पर, जैसे देखे होंगे आप लोग कि जब हम बाइक में जिस बिंदु पे एक्सीलरेटर को देते हैं उस बिंदु पे क्या करती है, वहां पे एकाएक स्पीड बढ़ जाती है। एकाएक स्पीड बढ़ जाती है। जिस बिंदु पे हम लोग यानी एक्सीलरेटर को देते हैं उस बिंदु पे एकाएक हमारी स्पीड क्या हो जाती है, एकाएक स्पीड बढ़ता है। तो उस बिंदु को यानी उस बिंदु पर जो वस्तु का चाल होता है उस चाल को हम तत्क्षणिक चाल कहते हैं। उस बिंदु पर वस्तु के चाल को तत्क्षणिक चाल कहते हैं। तत्क्षणिक चाल कहते किसे कहते हैं, इसका मतलब समझे। मतलब किसी खास बिंदु पर या किसी खास समय में, समय बोले या बिंदु बोले कोई बोल सकते हैं, किसी खास बिंदु पर या किसी खास समय में वस्तु के चाल को तत्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्क्षणिक चाल कहते हैं। यह जो तत्क्षणिक चाल है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग देखेंगे और देख करके इसे जल्दी से यानी नोट करेंगे। देखेंगे हम लिखते हैं तत्क्षणिक चाल। तत्क्षणिक चाल, तत्क्षणिक चाल को हम इंग्लिश में इंस्टैंटेनियस बोलते हैं। इंस्टैंटेनियस, यह हमारा इंस्टैंटेनियस होता है। इसे हम इंग्लिश में इंस्टैंटेनियस, चाल है तो चाल के लिए लिख देंगे स्पीड। स्पीड यह हमारा स्पीड हो गई। तो तत्क्षणिक चाल को इंस्टैंटेनियस स्पीड बोलते हैं। किसे कहते हैं? तो हमने क्या बताया कि किसी खास बिंदु पर, यहां पे लिखते हैं किसी खास बिंदु पर, किसी खास बिंदु पर किसी खास समय में वस्तु के चाल को तत्क्षणिक चाल कहा जाता है। किसी खास बिंदु पर किसी खास समय में वस्तु के चाल को, किसी खास बिंदु पर किसी खास समय में वस्तु के चाल को तत्क्षणिक चाल कहा जाता है। हम बोल सकते हैं इसे VT द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है।
इसे VT द्वारा सूचित किया जाता है। इसे क्या के द्वारा सूचित किया जाता है? VT के द्वारा। इसे VT द्वारा सूचित देता है। यानी VT माने V माने V को हम चाल सूचित करते हैं, चाल को V से, और T माने 10 years, यानी VT द्वारा सूचित किया जाता है। इसे VT बोलते हैं, VT द्वारा सूचित कहते हैं। एक बात एक और जाने, यहाँ पे तो हम आपको तात्क्षणिक चाल की परिभाषा दी है। तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? 2 बार बोल के इसे आसानी से याद कर सकते हैं। किसे कहते हैं तात्क्षणिक? तो किसी खास बिंदु पर किसी खास समय में वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी खास बिंदु पर किसी खास समय में वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल को यानी VT द्वारा सूचित किया जाता है। यह देखिए, छोटे से समय के लिए ये जो तात्क्षणिक चाल होता है, अल्प समय के लिए यानी छोटे समय के लिए औसत चाल के बराबर होता है। छोटे समय के लिए यानी छोटे समय के लिए औसत चाल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम, मान लिया जाए हम यहाँ पे लिखेंगे तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल अल्प समय, लिख सकते हैं कोष्ठ में डेल्टा T टेंड्स टू 0। अल्प समय को डेल्टा T टेंड्स टू 0 बोलते हैं। डेल्टा T टेंड्स टू 0 अल्प समय के लिए अल्प समय के लिए औसत चाल के बराबर होता है। देखिए, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, तात्क्षणिक चाल अल्प समय के लिए, अल्प समय माने छोटा समय, अल्प समय मतलब छोटा सा समय के लिए औसत चाल के बराबर होता है। ध्यान से देख सकते हैं, इसे हम VT लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? VT। यह जो VT होता है, VT बराबर, यानी VT को हम लिख सकते हैं तात्क्षणिक चाल, यानी इसका मतलब क्या हुआ? तात्क्षणिक चाल। यह तात्क्षणिक चाल अल्प समय के लिए औसत चाल के बराबर होता है। औसत चाल, यह तात्क्षणिक चाल औसत चाल के तो बराबर होता है। यहां से लिख देते हैं औसत चाल, औसत चाल, यह औसत चाल के तो बराबर रहता है, लेकिन एक कंडीशन दे रखा है। इस कंडीशन को क्या बोला है? बोला है कि अल्प समय के लिए, अल्प समय को हम यहाँ पे लिमिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिमिट, यानी लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 इसे पढ़ेंगे, यानी तात्क्षणिक चाल बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, यह औसत चाल के बराबर होता है। कंडीशन को अप्लाई करेंगे, बराबर हो जाएगा। कंडीशन क्या बोला है? कि छोटे से समय के लिए, अल्प समय के लिए, अल्प समय को क्या लिखते हैं हम फिजिक्स के भाषा में? लिमिट लिखते हैं, या इसे लिमिट बोला जाता है, यानी लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू, ये पाई जो होता है इसे टेंड्स टू पढ़ते हैं, यानी लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। इसका कहने का मतलब है कि जो यह 0 है, इसका कहने का मतलब है कि यह जो 0 है वास्तव में टाइमिंग या 0 नहीं है, 0 के लेकिन इतना करीब है, बहुत छोटा, मतलब इतना करीब है कि 0 माना जा सकता है। 0 माना जा सकता है, यह वास्तव में 0 नहीं है। लिमिट जहां पे लग गई और डेल्टा T टेंड्स टू 0 के मतलब इसका अर्थ समझिए। अर्थ कहने का मतलब है कि यह वास्तव में 0 नहीं है, लेकिन 0 के इतना करीब है कि इसे 0 मान लिया गया है। 0 मान लिया गया है। देखेंगे, इसे हम प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखें, हम ऊपर में यहाँ पे करते हैं लिख करके, इसे इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखें, यह हमारा तात्क्षणिक चाल को यहाँ लिखते हैं VT, इसे हम VT से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं भाई? VT से। VT बराबर यहाँ बोला है लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। औसत चाल को पीछे
के क्लास में जाकर देखेंगे, पीछे के क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 1 है, वहां पे हम औसत चाल बताए हैं और औसत चाल में लिखवाए हैं कि यानी डेल्टा एस बटा में डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। औसत चाल का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बटा में डेल्टा टी। एक फॉर्मूला सीखे यहाँ पे, एक फॉर्मूला को सीखेंगे यहाँ पे, ये जाने कि अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जी यानी डेल्टा एक्स हो, मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, डेल्टा टी ना लिख करके हम एक्स पे आपको समझाते हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो और डेल्टा वाई बटा में डेल्टा एक्स हो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जब इस कंडीशन में हो तो इसके यानी यह अवकलज के फॉर्म में चल जाता है, जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, यह डिफरेंशिएशन के फॉर्म में चल जाता है, इसे हम dy बटा में dx बोलते हैं, इसको हम लोग dy बटा में dx बोलते हैं। क्या बोलते हैं? dx बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे vt इक्वल टू लिमिट, ध्यान से देखिए, लिमिट डेल्टा x यहाँ पे है, यहाँ पे डेल्टा t है, टेंस टू जीरो यहाँ पे भी है, टेंस टू जीरो यहाँ पे भी है। फर्क इतना है कि यहाँ पे डेल्टा y बटा में डेल्टा x है और यहाँ पे डेल्टा s बटा में डेल्टा t है। तो बस जहां डेल्टा y बटा में डेल्टा x है वहां पे होता dy बटा में dx, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ds बटा में dt, ds बटा में dt। यह हमारा फॉर्मूला हुआ। हम इसी फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल को अप्लाई करेंगे, इसी न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो यही फॉर्मूला हमारा होगा, इस फॉर्मूले पर हम लोग बनाएंगे। ध्यान से समझे, इस फॉर्मूला को, इस कंडीशन को समझे। अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से हम तात्क्षणिक चाल के परिभाषा निकाले तो क्या होगा, यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से तात्क्षणिक चाल के अगर परिभाषा निकाले तो क्या होगा। देखिए बटा में t है तो हम t के सापेक्ष करेंगे, t मतलब समय, यानी समय t के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष दूरी के अवकलज को तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। यानी इसका दूसरा परिभाषा यहाँ निकल के आ रहा है, ध्यान दें, यहाँ पे दूसरा परिभाषा यहाँ से निकल कर, इस फॉर्मूला से हम दूसरा परिभाषा कह सकते हैं कि यानी समय के सापेक्ष, क्या के सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष यानी दूरी s के अवकलज को, दूरी यानी दूरी के अवकलज यानी दूरी मतलब s के अवकलज को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। देख लीजिए यहाँ तात्क्षणिक चाल को vt से सूचित करते हैं, यानी यहाँ पे यानी हम सीधे शब्दों में इसका परिभाषा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं परिभाषा, यानी एक ही परिभाषा, यानी समय t के सापेक्ष दूरी s के अवकलज को यानी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जिनको इसे यानी नोट करना है इसे नोट कर ले, इसके आगे हम इसके परिभाषा लिख देते हैं, 1 मिनट देख लेंगे। यहाँ पे यानी न्यूमेरिकल बनाने से पहले इसका परिभाषा लिख देते हैं। हम लिख सकते हैं समय यानी t के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष दूरी s के अवकलज को तात्क्षणिक चाल कहा जाता है, तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। यह तात्क्षणिक चाल कहलाएगा। इसे पॉज करके यानी राइट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको, और पॉज करके लिख लीजिए, इसके आगे हम न्यूमेरिकल देते हैं। देखेंगे यह आपका आगे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन है आपका, यह एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से इसका आता है, बहुत आसान है इसका क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए आप लोग को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जिनको डिफरेंशिएशन आएगा
वही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा उन्हें तो ये सवाल ही नहीं उठता कि क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन से खैर आप लोग को हम थोड़ा सा हिंट देंगे कि डिफरेंशिएशन जो लोग नहीं भी सीखे हो वो कम से कम इस प्रकार के क्वेश्चन को बना लें। थोड़ा सा केवल हिट करेंगे। ध्यान से देखिए, मेरा एक क्लास ही होगा डिफरेंशिएशन का, यानी एक क्लास आपको, यानी अगले क्लास में या कल हम एक क्लास देंगे जिसमें आपको डिफरेंशिएशन केवल सिखाया जाएगा, ओनली फॉर डिफरेंशिएशन। या आप ये डिफरेंशिएशन कैसे सीखने के पैसे कल हम आप लोग को डिफरेंशिएशन का क्लास ही एक दे देंगे जिसमें डिफरेंशिएशन आपको सिखाया जाएगा। न्यूमेरिकल को अगर इसको सीखना है तो डिफरेंशिएशन सीखना जरूरी है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बोला क्या है कि यदि एक वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी कितना s बराबर 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 6 मीटर, ये एक दूरी का मान है तो पहला नंबर क्वेश्चन बोला है प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है t बराबर यानी 1 सेकेंड पर वस्तु का चाल ज्ञात करें, यानी चाल क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन बोला है कि t बराबर अगर 3 सेकेंड हो तो वस्तु का चाल क्या होगा, यानी वस्तु का चाल ज्ञात करना है। सिंपल से फॉर्मूला है जी। सबसे पहले तो तात्क्षणिक चाल निकाल लेंगे हम लोग ना। तात्क्षणिक चाल यानी सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या दिया है ध्यान से देखिए। गिवन डाटा में यानी हम लिखते हैं गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या s बराबर क्या दिया है 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 6, यह मीटर में दिया है इसलिए मीटर। टाइमिंग यानी इसका टाइमिंग 3 बार दे दिया है, इसलिए टाइम से हमें कोई लेना देना नहीं। हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझें, vt बराबर यानी फॉर्मूला अभी अभी हम बताए हैं ds बटा में dt, ds बटा में dt यानी vt बराबर ds, s का मान को रखे, मान क्या है तो 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 6 बटा में क्या हो जाएगा dt। यही डिफरेंशिएशन कहलाता है बाबू। देखो ये डिफरेंशिएशन है। इस चीज को आएगा बनाने, उसको तो आसानी से बनाने आएगा, जिसको नहीं आएगा उसको कुछ नहीं बुझाएगा। तो पहला नंबर आपको अगर नहीं आता है तो मेरा कल के क्लास जरूर सीखें, कल के क्लास जरूर करें। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन अगर सीखना है तो कल मेरा क्लास को देखें और क्लास को करें। यहाँ पे ध्यान से देखिए vt बराबर क्या होगा, यह गुणा करेगा इसमें, यानी बारी बारी से गुणा नहीं होता है, अलग अलग पदों में तोड़ दीजिए। यह 2 या 2 से अधिक होता है तो इसे तोड़ दिया जाता है, तो हम तोड़ेंगे बारी बारी से। यह जो dx है यानी dt है, यह dt बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट तोड़ दीजिए तो टूटेगा यहाँ पे। तो d5t स्क्वायर बटा में dt प्लस d8t बटा में dt प्लस d6 बटा में dt। ध्यान से देखिए, इसको अलग लिख दिए, इसको अलग लिख दिए, इसको अलग लिख दिए। जो आपके कांस्टेंट पद होते हैं उसे d से बाहर कर दिया जाता है। जो कांस्टेंट पद होते हैं उस पद को d से कहां कर देता है, बाहर कर देता है। तो देखिए dt बराबर 5 को बाहर निकाल दीजिए और dt स्क्वायर बटा में dt प्लस 8 को बाहर निकाल दीजिए तो dt बटा में dt प्लस 6 एक ही है ये है, तो इसको क्या निकालिएगा, यह जान लीजिए केवल यहाँ पे कि जिसमें अचर पद नहीं होता है, जो संख्यात्मक मान होते हैं, यहाँ पे ना तो t है, ना ही b है, ना ही x है, ना ही y है, यानी कोई अचर पद नहीं है। सॉरी, अचर पद है केवल, चर पद कोई नहीं है। तो जब चर पद नहीं रहता है तो उस समय डिफरेंशिएशन का मान 0 हो जाता है। जब चर पद नहीं रहता है यानी अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे d320 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह 0 होगा, d240 का डिफरेंशिएशन करेंगे यह 0 होगा। लेकिन dx बटा में dx का करेंगे यानी x आ गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, डिफरेंशिएशन 1 होगा। एक और सीखिए, यहाँ पे थोड़ा सा केवल क्लू देते हैं।
अगर एक्स स्क्वायर बटा में डीएक्स लिख दे, अगर एक्स स्क्वायर बटा में डीएक्स लिख दे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो घात में रहता है वह गुणा में आ जाता है, यानी 2 और यह x के पावर में 1 घट जाता है तो 2 माइनस 1, इसलिए 2x के पावर यानी 1, 2x के पावर 1। अगर dx के क्यूब हो गया अब बाई dx हो गया तो यह 3 कहाँ आ जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा, और x इसमें से 1 को घटा देना है तो यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। dx के पावर अगर 5 हो जाए और dx हो जाए, इसको बनाना है तो क्या करेंगे, बस कुछ ना 5 को बाहरी और यानी x के पावर 4 एगो घटा के लिख देना है, बस इतना आप सीख गए, तीनों न्यूमेरिकल को बना लीजिए। देख लीजिए dx के पावर मान लीजिए 7 हो जाए और dx हो जाए, बार बार हम काहे लिख रहे हैं, समझने के लिए, जिनको नहीं आता है समझ लीजिए इतना केवल, तो यह 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 और x के पावर 6 यानी 1 घट जाता है। कैसे घटता है, काहे घटता है, कैसे होता है, ये सब हम कल सिखाएंगे, यह केवल इतना जाने, ट्रिक जाने। अगर मान लिया जाए dx के पावर 11 हो जाए और बाई dx हो जाए तो क्या इसका डिफरेंस होगा, तो एक 11 है ना कपार पर, वो नीचे उतार दीजिए और x के पावर 1 घटा के लिख लीजिए 10, यह आपका हुआ आंसर। इस प्रकार के यह डिफरेंशिएशन बनता है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन बनने का यही तरीका है। अब तरीका को यानी आप लोग कैसे ही होता है, कल का क्लास को ज्वाइन करें तभी आप सीख पाएंगे। इस डिफरेंशिएशन को अगर सीखना है तो कल के क्लास को ज्वाइन करें। यहाँ पे जाने का देखिए, वहां पे x यानी x बटा में x होता था, यहाँ पे t बटा में t हो रहा है, तो हम क्या करेंगे देखेंगे, vt बराबर यह 5 तो 5 रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये दो कपार पे है तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे x के कपार पे होता था, यहाँ पे t के कपार पे है तो t है तो वही बतिया हो जाएगा, बस x के जगह t लिख देना है, x के जगह t लिखते जाना है। तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी गुणा में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे t के 2 में से 1 को घटा के लिखना है, 1 घटा देंगे तो बबुआ 1 ना आई, एकदम आई। अब देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस का चिन्ह है, प्लस, यहाँ पे 8 है तो 8 हो जाएगा, और t बटा में t है, इसका तो मान 1 हो जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन dx बटा में dx का मान 1, उसी तरह से dt बटा में dt का मान भी कितना हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ये 1 कैसे होता है, ये कल के क्लास में, इसके पावर में 1 है, 1 घट जाएगा, पावर 0 यानी x के पावर 0 हो जाएगा, इसलिए किसी भी संख्या के पावर 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। इस हिसाब से होता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कल का क्लास को ज्वाइन करें। यहाँ पे ध्यान से देखिए 8, तो यहाँ पे Vt इक्वल टू यानी 5 दूना के 10t प्लस 8, यह हमारा आ गया, क्या आ गया, यह हमारा आ गया यानी तात्क्षणिक चाल का मान आ गया। तात्क्षणिक चाल यह हमारा हो गया। तात्क्षणिक चाल को इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड में लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें कोई मीटर प्रति सेकंड से कोई मतलब नहीं है, ये एक तो तात्क्षणिक चाल के वैल्यू को निकाली गई। लेकिन पहला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। प्रारंभिक चाल मतलब कि t का उस समय मान कितना होगा, 0, यानी 0 टाइम टेबल, जब टाइम पीरियड उसका 0 होगा तो तब तात्क्षणिक चाल क्या होगा, तो कुछ नहीं, यानी t बराबर 0 लिख देंगे। तो पहला कंडीशन में Vt बराबर यानी 10 गुणे 0 प्लस 8, तो Vt बराबर यानी 0 प्लस 8 यानी Vt बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यह आपका पहला कंडीशन है, पहला आ गया आंसर। अब दूसरा आंसर देखिए, दूसरा बस आसान है। क्या बोला दूसरा कि 1 सेकेंड पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे जब t बराबर 1 सेकेंड हो तो, यानी हो तो 1 सेकेंड होगा तब क्या होगा, तो बस ये बतिया लिखेंगे। Vt बराबर कितना है, तो 10t है और प्लस 8 है, तो प्लस 8 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Vt बराबर यह 10 गुणे t का मान यहाँ पे कितना दिया है, 1 दिया है, इसलिए प्लस यानी गुणा में 1 और प्लस के चिन्ह 8। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे Vt बराबर यानी v और t बराबर क्या है, तो 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, अब प्लस के चिन्ह है तो प्लस, और यहाँ पे 8 है इसलिए 8,
तो VT बराबर आ जाएगा यानी पे 10 8 18 मीटर प्रति सेकेंड। यह आपके हो गए 1 सेकेंड पर उसका चाल होगा तात्क्षणिक चाल यानी 18 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अब एक और क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। क्या दे रखा है? तो बोल रहा है कि यानी t बराबर जब 3 सेकेंड होगा तो तब वस्तु का चाल क्या होगा। तो देखिए 3 सेकेंड पर हम लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जब t बराबर 3 सेकेंड हो तो 3 सेकेंड पर क्या होगा। तो यही तात्क्षणिक चाल बराबर हमारा क्या आया, तात्क्षणिक चाल आया है यानी VT। ध्यान से देख लीजिए तात्क्षणिक चाल कितना आया है 10t प्लस 8। तो यहाँ पे t बराबर कितना है तो 3 है, तो हम लिख देंगे VT बराबर 10 गुणे t के जगह पर 3 प्लस 8। तो VT बराबर यानी 30 प्लस 8 यानी 10 में 3 से गुणा करेंगे 30 प्लस 8। तो VT बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यानी 38 मीटर प्रति सेकेंड, 38 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपके हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। इतने तरह से इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं पॉलिटेक्निक के एग्जाम में या बीटेक के एग्जाम में, या कभी कभी तो एयरफोर्स और नेवी में भी पूछ देता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो लोग यानी लिखना चाहते हैं पॉज करके इसे उतार ले, और एक हम होमवर्क उसके बाद दे रहे हैं उसको घर पे करेंगे। जल्दी से पॉज करें और उतार लें। देखेंगे यह आपके लिए एक होमवर्क है, इसको HW में लिख लीजिए। यह आपका HW हुआ, HW में लिख लीजिए। इसको क्या दिया गया है तो यदि एक वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी यानी दूरी जो है इतना है तो प्रारंभिक चाल मतलब समझ लीजिए, यानी प्रारंभिक चाल करने का मतलब कि t बराबर 0 होना चाहिए, और जब t बराबर 1 सेकेंड हो और t बराबर 3 सेकेंड हो। तो इतना आपको यह एक क्वेश्चन बना करके और मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे यानी अगर आपको आ रहा है तो व्हाट्सएप पर भेज दें, यानी 62 847 014। यह आपका यानी 6280047014। यह आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग बनाएं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को बना करके इसे फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें। मैं देख लूंगा सही है या गलत है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मैं न्यूमेरिकल के लाइन बाय लाइन एक एक स्टेप बताऊंगा। धीरे धीरे आपको एकदम यानी सुदृढ़ एक योग्य न्यूमेरिकल युवा बना के छोड़ूंगा। आप अगर चाहते हैं कि न्यूमेरिकल का बादशाह बने तो हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे वीडियो को जितना भी हो सके उतना आप लोग इसे अपने दोस्तों में बताएं और उसको सिखाएं। अगर नहीं सीख पाते हैं तो हमसे जुड़े, हम हमारे नंबर से कांटेक्ट करें और हमसे जुड़े। नहीं सीख पाते हैं तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।